Hello everyone, I am from Time for Teaching Classes, myself अमिता तिवारी। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोइंग ऑन नंबर्स। उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 हमारी एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्सेस। दवाइयाँ क्या हो रही है, बॉक्सेस के अंदर पैक हो रही हैं। ठीक है, दवाइयाँ बॉक्स के अंदर क्या हो रही है, पैक हो रही है। ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हर एक बॉक्स में कितना वजन है, हर एक दवाई के बॉक्स में कितना वजन है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। ऐसे इतने वजन के 4 किलोग्राम 500 ग्राम इतने वजन के हम कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं वैन के अंदर, ऐसा वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। विच कैन नॉट बी कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। और वो जो वैन है ना वो 8 किलोग्राम से ज्यादा वजन का मतलब वजन नहीं ले सकती, इससे ज्यादा लोड वो नहीं ले सकती, वो सिर्फ 800 किलोग्राम ही लोड ले सकती है वैन। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया कि एक दवाई का बॉक्स कितने मतलब का वजन क्या है। ठीक है, वो कितने ग्राम का किलोग्राम का है। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, मेंटली हमें एक ही चीज निकालनी है, वो ये है कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस वेन के अंदर लोड हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन वाले के जैसा ही है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का कितना वजन है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, इतना वेट है एक बॉक्स का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि ये 4 किलोग्राम है ना, इसको भी ग्राम में ले लूंगी ताकि ग्राम करके हम इसको प्लस करके इसका एक ओवरऑल पूरा आंसर बना लें। ठीक है, पूरा ग्राम में कन्वर्ट कर ले मीन्स। ठीक है, सो मैं 4 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगी। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो मुझे 4 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस 1000 ग्राम में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4000 ग्राम। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, ये जो 4 किलोग्राम है ना इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, 4000 ग्राम। मैंने यहाँ पे देखो लिखा 4000 ग्राम और उसके आगे हम लिख देंगे प्लस 500 ग्राम। ठीक, सो अब 500 तो ऑलरेडी ग्राम में था, अब इसको भी किलोग्राम से 4 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम कर लिया। तो ये दोनों ग्राम वाले हो गए, दोनों का ऐड किया, ये देखो मैंने ऐड किया है 4000 पहले लिख लो 500 नीचे लिख लो, 0 का 0 0 का 0, यहाँ पर 5 का 5 और 4 का 4। ठीक है, तो यहाँ आ गया 4500 ग्राम। ठीक, सो एक बॉक्स का वेट कितना था, 4500 ग्राम, क्योंकि अब वो किलोग्राम फिर ग्राम ऐसा था वो पूरा, अब उसको पूरा हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, अब आगे मैंने यहाँ पे क्या करा है, वो जो वेन थी ना वो सिर्फ कितना वजन ले सकती थी, 800 किलोग्राम। तो उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं डिवाइड कर पाऊंगी ना, क्योंकि डिवाइड तो तभी होता है जब हमें किसी चीज की क्वांटिटी निकालनी होती है। जैसे हमें यहाँ निकालना कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब कितने बॉक्सेस वेन के अंदर लोड हो सकते हैं, मतलब रखा सकते हैं, कितना वो वेन सहन कर सकती, कितने बॉक्सेस का वजन वो झेल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के लिए मैं इसमें से डिवाइड करूंगी ना 4500 ग्राम में से, तो ग्राम में से मैं ग्राम वाले को ही डिवाइड करूंगी, किलोग्राम वाले को कैसे डिवाइड करूंगी। सो इसको भी मुझे क्या करना होगा, ग्राम में चेंज करना होगा। अब आप सब समझ रहे होंगे कि मैंने इसको भी क्यों ग्राम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब हम आगे देखिए, 800 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला सेम 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम क्या करेंगे कि अभी हमको 1 किलोग्राम की जगह यहाँ पे 800 किलोग्राम दिया, तो हम 800 किलोग्राम का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में। तो हमने जब इनका मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया 800000। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो कॉमा लगा के चेक कर लीजिए। यहाँ पर हमारा आ गया 8 लाख, ठीक है, ग्राम। अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए, आगे हमारा ये होगा कि हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लोड हुए हैं। ठीक है, वैन में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लोड हो सकते हैं। ठीक, सो देयरफॉर हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वैन के अंदर कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 लाख में से डिवाइड कर देंगे 4500 को। ठीक है,
आया समझ में? मतलब एक बॉक्स में कितना वजन है वो यहाँ ले लेंगे, ठीक है। आया समझ में? कितना वो नहीं, मतलब वो सिर्फ कितना वजन ले सकती है? सिर्फ 800 किलोग्राम ही वजन वो ले सकती थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, जो हमने 800 किलोग्राम है उसको अब ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 8 लाख ग्राम हो गया है, ठीक है। सो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड देखो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखा है कि भाई 4500 के टेबल में भाई 8000 से छोटा क्या आता है, तो वही आता है 4500 वन टाइम में। भाई मैंने यहाँ पे माइनस किया, 0 से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, ठीक है। 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसको दे देगा। 10 में से 5 गया, 5 आ गया, ठीक है। इधर पे कम हो गया, 7 में से 4 गया, 3 आ गया। अब मैंने यहाँ से एक 0 ले लिया, बिकॉज अगर मैं इतना नंबर रखती हूँ 3500, तो ये इससे डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि 3500 से तो 4500 बड़ा हो रहा है, तो ये इससे डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने एक 0 इंक्लूड कर लिया ताकि ये बड़ा नंबर बन जाए। फिर इससे छोटा मैंने 7 बार में लिया है 31,500, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, माइनस कर दिया। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 जाएगा, क्यों? क्योंकि हम इससे कैरी ओवर ले लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा 0 से। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे एक कम हो गया, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 3 गया 0। समझ आ गया आपको? अब हम यहाँ से एक और 0 फिर ले लेंगे, क्योंकि फिर ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, वो इससे छोटा हो रहा है, ठीक है। ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा, तो डिवाइड कैसे होगा? ठीक, वापस मैंने वही 7 टाइम में सेम नंबर लिया 31,500, ठीक। वापस मैंने किया, वही आ गया। माइनस करने पे मैं फिर से नहीं बता रही हूँ आपको, तो ऐसे तो करते जाएंगे तो सेम प्रोसेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो अब ऐसा है कि हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हमको दैट्स ऑल, हमको पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारा क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देंगे, बिकॉज हमें तो हमारे आंसर से मतलब है। सो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 177। तो उस वेन के अंदर कितने बॉक्सेस लोड हुए थे? 177 बॉक्सेस उस वेन के अंदर लोड हो सकते हैं। आया समझ में आपको? सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 11 में हमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। जो डिस्टेंस है स्कूल और स्टूडेंट के हाउस के बीच वो कितना है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। मैं एग्जाम्पल ले लो आप खुद अपना, ठीक है। आप अपने घर से कहाँ जाते हो? स्कूल, और फिर स्कूल से वापस कहाँ आते हो? घर, ठीक है। ऐसा चलता है ना। तो वो आपका दोनों बार का नहीं बता रहे, वो सिर्फ वन टाइम, एक ही बार का बता रहे। जैसे आप स्कूल से घर गए, ठीक है, मान लीजिए, या फिर आप घर से स्कूल गए, जो भी इमेजिन कर लें आप। एक राउंड, यहाँ पे सिर्फ एक राउंड का दिया है, ठीक। मान लेते हैं कि आप कहाँ गए? स्कूल से कहाँ गए? अपने घर गए। तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर 875 मीटर। आया समझ में? द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट हाउस, स्टूडेंट के घर और उसके स्कूल दोनों के बीच में कितना उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है? 1 किलोमीटर 875। इतना दूर है उसके घर से स्कूल, या फिर स्कूल से घर बोल लो, बात एक ही है, ठीक। एवरी डे शी, हर दिन, शी वॉक बोथ वेज, हर दिन वो दोनों वेज को वॉक करता है, बोथ वेज को वो वॉक करता है, मतलब चलता है। मतलब अगर वो घर से स्कूल जा रहा है तो स्कूल से घर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमें तो सिर्फ एक तरफ का दिया है, लेकिन हमें दोनों तरफ का निकालना होगा कि वो जाना और उसका आना दोनों कितना उसको पड़ता है, आना जाना मिलाकर, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। ऐसे ही वो कोई गर्ल है, ठीक है, बिकॉज हर शब्द यूज हो रहा है, इट मीन्स वो कोई गर्ल है। ऐसे फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। ऐसे ही वो लड़की जो है, अगर वो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब एक दिन का पहले आप निकाल लो। हमें एक तरफ का तो पता है कि एक तरफ जाने में उसको इतना लगता है, तो दोबारा घर वापस भी तो आती है ना स्कूल से, तो पहले तो हमें एक दिन का ये निकालना है कि उसको आना जाना दोनों मिलाकर कितना लग रहा है, ठीक है। फिर वो जो भी हमारा आ रहा है उसका हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 में, तो हमको 6 दिन का पता चल जाएगा। एक दिन में हम 6 days का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरे 6 दिन का पता चल जाएगा कि 6 दिन में वो कितना ट्रेवल करती है, मतलब कितना पैदल वो वॉक करती है। आया समझ में? हमें सिर्फ अभी इतना दिया है कि वो एक दिन में कितना वॉक करती है, वो भी सिर्फ एक तरफ का दिया है, दोनों तरफ का हमें
नहीं दिया, हमें सिर्फ एक तरफ का दिया कि वो एक तरफ मतलब वो घर से स्कूल जा रही वहां तक का दिया है, लेकिन वो स्कूल से वापस घर आ रही है वो हमें नहीं पता। तो वो पहले हम निकालेंगे। तो पहले हम ओवरऑल 1 डे का निकालेंगे कि आना जाना दोनों मिला के उसको कितना लगता है। फिर उसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा 6 दिन का पता चल जाएगा। एक दिन में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 6 दिन का पता चल जाएगा। इट्स सिंपल। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हमें दिया है द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस। स्कूल और हाउस के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर 875 मीटर इतना हमें क्वेश्चन में दिया है कि स्कूल से घर आने में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्कूल से घर आने में। ठीक है। सो ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। सो ऐसे जनरली अगर हमको इस 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हमको 1 का 1000 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, 1000 मीटर ही आएगा। हाँ, अगर इसकी जगह 2 होता, 5 होता तो फिर आंसर कुछ और होता। ठीक है। सो हमारा क्या आ गया? अब ये 1 किलोमीटर से 1000 मीटर भी तो बन गया है ना, कितना फर्क आ गया है। सो हमने ये किलोमीटर को किसमें चेंज कर लिया? मीटर में। इट्स सिंपल कि हमने 1000 में 1 का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 1000 मीटर। ठीक। अब इस 1000 मीटर में हम क्या प्लस कर लेंगे? ये 875 मीटर को, क्योंकि मीटर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा एक आंसर बन जाएगा, वो 1 मीटर में आंसर बनेगा। ठीक है। देखो 1000 लिख लिया मैंने, 875 लिख लिया, प्लस कर दिया। 0 में 5 का प्लस करेंगे 5, 0 में 7 का प्लस करेंगे 7, 0 में 8 का प्लस करेंगे 8 और 1 का 1। तो 1875 मीटर आ गया हमारे पास। ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर करती है वो स्कूल से घर के बीच में। ठीक है। उसे इतना चलना पड़ता है एक तरफ, लेकिन सिर्फ एक तरफ। अब हमको दोनों तरफ का निकालना है। सीन्स द स्टूडेंट वॉक बोथ वेज, वो दोनों तरफ चलेगी अब। ठीक है। दोनों तरफ चलती है तो उसका हमको निकालना है। आगे देखिए वो मैं कैसे निकालती हूँ। हैंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 1 डे। अब हमें निकालना है कि पूरा एक दिन वो दोनों तरफ को मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हम 1875, ये हमारा एक तरफ का है। अब भी जस्ट हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्योंकि आना जाना मिलाकर 2 राउंड हुए तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देते? 2 का। तो मैंने 1875 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आ गया 3750 मीटर। ठीक है। वो कैसे? मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। 2 5 जा 10, 10 का 0 इधर, 1 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर, 2 7 जा 14, 14 का 14 में 1 प्लस करेंगे 15, 15 का 1 कैरी ओवर 1, 2 8 जा 16, 16 में 1 प्लस करेंगे 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 और 2 में 1 प्लस करेंगे 3। ठीक है। तो 3750 मीटर। अब हम आगे चलते हैं। अभी तो हमारा सिर्फ एक दिन का पता चला कि वो एक दिन आना जाना दोनों करके उसको कितना चलना पड़ता है। अब हमें क्या निकाल, ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज। अब हमको 6 दिन का निकालना है कि वही स्टूडेंट अगर ऐसे स्कूल से घर, घर से स्कूल 6 दिन तक करती रहे, 6 डेज तक। ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज, ऐसे हमको निकालना है कि 6 दिन तक अगर ऐसा चलता रहा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है वो पूरे एक वीक में, क्योंकि संडे को तो हॉलीडे होता है, संडे को कोई स्कूल नहीं जाता है। तो हमको 6 दिन का निकालना, मंडे से लेके सैटरडे तक का। ठीक है। सो हम क्या करेंगे इसमें, हमारा जो फिलहाल अभी एक दिन का कितना है, जो एक दिन का उसको लगता है पूरा वॉक करने पर कितने मीटर लगता है एक दिन में उसको? 3750 मीटर। ठीक। एक दिन वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है घर से स्कूल और स्कूल से घर आने के लिए? इतना करती है। तो एक दिन में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 का। तो हमको 6 दिन का पता चल जाएगा। ठीक है। आया समझ में? आप इसको 6 बार प्लस करोगे तो कितना परेशान हो जाओगे। इससे तो ज्यादा बेटर है ना कि आप सीधे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं 2 को यहाँ पे 4 बार लिखती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, अब इसको प्लस करती हूँ। 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, मेरा आंसर कितना जाएगा? 8। ठीक है। अब इसमें तो मुझे इतनी देर तक प्लस करना पड़ा, डायरेक्ट करती हूँ मैं। यहाँ पे बार बार रिपीट कौन सा नंबर दिया है? 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगी, उसमें मल्टीप्लाई कर लूंगी किसका? जितनी बार यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 का। तो 2 4 जा भी क्या आता है? 8 ही आएगा ना।
तो सिंपल है, प्लस करो या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक होती है। मैंने 3750 में 6 का मल्टीप्लाई करा तो मेरे को मिला है 22,500 मीटर। ठीक है, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करा, 6 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, क्योंकि 6 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। 6 5 जा 30, 30 का 0, सॉरी 6 5 जा 30, 0 यहाँ पर, ये 6 नहीं है ना, 6 5 जा कितना होगा 30, 30 का यहाँ पे क्या आएगा 0, 3 कैरी ओवर चला जाएगा। 6 7 जा 42, 42 में 3 प्लस करो 43, 44, 45, 45 का 5 इधर, 4 इधर कैरी ओवर आया। 6 3 जा 18, 18 में 4 प्लस करिए 19, 20, 21, 22, 22 साथ में लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे कर लिया है। ये पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, आपको पता है, फिर बाद में 2 नंबर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बिकॉज बाहर कॉमा नहीं लगता। अब इसको, मेरा आंसर ये आ गया। अब मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगी, क्यों? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हमको क्वेश्चन में ब्रेक करके दिया था ना, फिर वो 1 किलोमीटर में था, 1 मीटर में था, तो हमने इसको पूरा चेंज करके किस में ले आए थे, मीटर में। तो ऐसे ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, पीछे के जो 3 नंबर है ना, ये जो कॉमा के इधर, ये मीटर में आ जाएंगे, और आगे की जो 2 डिजिट रहेगी वो किलोमीटर में आ जाएगी। तो 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो हेंस आंसर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 days इज 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स। 6 दिन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है, अ वीजल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड in how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled। ठीक, ये तो मैंने इंग्लिश में रीड किया। नाउ हिंदी में बताती हूँ आपको। वीजल मीन्स होता है पतीला। ठीक है, एक पतीले में कितना दही रखा है, कर्ड मीन्स क्या हुआ, दही। 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर दही रखा है एक पतीले के अंदर। ठीक है, सिर्फ उसमें दही है। ठीक, इन हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस हैं, ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक ग्लास जो है वो सिर्फ कितने मिलीलीटर का है, 25 मिलीलीटर का एक ग्लास है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है ना कि एक ग्लास अगर 25 मिलीलीटर का है तो उसमें सिर्फ उतना ही हम दही भर सकते हैं, उससे ऊपर उसमें हम दही नहीं भरेंगे। तो मतलब एक गिलास में 25 मिलीलीटर दही भरा सकता है, बस इतनी ही कैपेसिटी, से ऊपर की कैपेसिटी नहीं है। तो इतने सारे दही का, ये जो यहाँ पे हमें दिया ना 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है, इतने दही में से हम कितने ग्लास भर सकते हैं। अगर एक ग्लास 25 मिलीलीटर का है तो ऐसे हम कितने गिलास फिल कर सकते हैं दही से, वो हमको निकालना है। समझ आ गया आपको? अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द विजल इक्वल 4 लीटर, L मतलब लीटर, 500 मिलीलीटर। ठीक, यहाँ पर 4 लीटर 500 मिलीलीटर दिया हमें। हमारे पतीले में कितना दही था, इतना दही था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो मिलीलीटर में 500, अब ये लीटर को भी किस में चेंज कर लेंगे, मिलीलीटर में। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर हमने क्यों लिखा है, ताकि हम ये लीटर से मिलीलीटर में चेंज कर सके। अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो जैसे यहाँ पे 1 लीटर का 1000 मिलीलीटर है, तो ऐसे 4 लीटर का क्या होगा, 4000 मिलीलीटर होगा। हम ओरल तो हम जानते हैं, पर प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, ये जो 1000 मिलीलीटर है इसमें ये 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 4 लीटर में ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। तो 4 का 1000 में मल्टीप्लाई करा तो 4000 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 4 लीटर की जगह पर क्या लिख देंगे, 4000 मिलीलीटर। ठीक है, क्योंकि अभी किसमें हो गया, मिलीलीटर में। मैंने मिलीलीटर ओवरऑल एक ही बार लिख दिया दोनों का। ठीक है, और इसमें हम प्लस कर लेंगे 500 को। ठीक, 500 मिलीलीटर, सब कुछ सेम है, बस अब 4 लीटर की जगह हमने यहाँ क्या लिखा, 4 लीटर की जगह हमने यहाँ क्या लिखा, 4000 मिलीलीटर। दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल एक आ गया। अब हमें बोला है यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास में कितनी कैपेसिटी, एक ग्लास में कितना दही आ सकता है, सिर्फ 25 मिलीलीटर आ सकता है।
सो हमसे बोला है कि आपको नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने, नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फील्ड विथ कर्ड, कितने ग्लासों में दही भरा सकता है इस टोटल दही में से। ये जो टोटल दही हमें यहाँ पे दिया है इसमें से कितने ग्लासेस दही के भरा सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ ग्लासेस ऐसा कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटी में निकालना होता तो हम डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 4500 जितना दही है हमारे पास टोटल है उसमें से मैंने एक गिलास में जितना दही भरा सकता है उसको डिवाइड करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने ग्लासेस भरा सकते हैं। सो मैंने यहाँ डिवाइड किया, 25 से डिवाइड किया। यहाँ पे मैंने 45 सबसे पहले 2 डिजिट ही ली क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है ना 45 से छोटा नंबर 25, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट लिए। ठीक, इससे छोटा मैंने 2 डिजिट का नंबर 25 ही लिखा है 1 टाइम में। 5 में से 5 जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये वाला 0 नीचे उतार लिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो गया 200 और 25 के टेबल में 200 आता है कितनी बार में, 8 बार में। तो मैंने सेम टू सेम नंबर लिख के माइनस करके 0 0 कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक 0 बचा है, उसको मैंने यहाँ पर आंसर में लिख दिया है। ठीक है, सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 180 ग्लासेस। कितने ग्लासेस भरा सकते हैं कर्ड के दही के, 180 ग्लासेस मतलब फील हो सकते हैं। सो हमारा आंसर हो गया हैंस 180 ग्लासेस कैन बी फील्ड विथ कर्ड। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे।